नमस्कार, मैं एनके सिंह। सुप्रीम कोर्ट ने आज वो कर दिया है जो कि शायद भारत के इतिहास में फिर से एक बार लिखा जाएगा। बॉन्ड्स का आपको मामला पूरा मालूम है। बॉन्ड्स में आज सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सख्त आदेश दिया कि बॉन्ड्स के नंबर जो गुप्त नंबर है, जिसको कि हम अल्फा न्यूमेरिक नंबर कहते हैं, वो गुप्त नंबर के साथ वो बॉन्ड्स दीजिए। इसका सीधा मतलब है कि वो गुप्त नंबर भी अब आ जाएगा। जो हम लोग लगातार कह रहे थे कि गुप्त नंबर ना आने से ये नहीं पता लगेगा कि किसने किसको दिया। अब इससे क्या पता लगेगा? आज वो फाइनल कल्मिनेशन हो गया है, परिणति हो गई है उस फैसले की, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। दरअसल आया था इलेक्शन कमीशन, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई कहाँ है, एसबीआई कहाँ है। और एसबीआई वकील नहीं थे तो बहुत नाराज होके कहा कि क्यों नहीं दिया वो गुप्त नंबर। उनसे कहिए वो गुप्त नंबर देके, और किस पॉलिटिकल पार्टी ने वो कैश कराया है और कौन सा बॉन्ड किस नंबर का है, ये भी दे। मतलब कि अब वो राज सारा का सारा खुल जाएगा। और तब क्या पता लगेगा? तब ये पता लगेगा कि जो 20 सबसे बड़े दाता हैं, जो बॉन्ड्स खरीद के पॉलिटिकल पार्टीज को दिए हैं, उन्होंने 50%, 12,000 करोड़ में से 6,000 करोड़ से ज्यादा सिर्फ वो 20 कंपनियां हैं। और क्या पता लगेगा? जो 5 सबसे बड़े डोनर हैं, उसमें से 3 पे सीबीआई उनके दरवाजे पे, पांचों के पांचों में खड़ी थी, लेकिन 3 पे ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स उनके दरवाजे पे पहुंच गई थी और उनके यहां छापे पड़ने शुरू हो गए थे। आप ताज्जुब करेंगे, भारत में प्रजातंत्र मजबूत हो, इसकी चिंता किसको है? एक साहब मार्टिन साहब हैं। ये मार्टिन साहब लॉटरी का धंधा करते हैं और पहले मजदूर थे, रातों रात अरबों खरबों के मालिक बन गए। ये मार्टिन साहब पहले एक लॉटरी की कंपनी चलाते थे और बाद में उसको नाम उन्होंने बदल दिया और इसका नाम रख दिया फ्यूचर गेमिंग। उसी तरह एक इंजीनियरिंग कंपनी है जिसको अभी महाराष्ट्र में ठेका मिला है, कई जगह मिला है। तो ये जो 3 दाता हैं जो सबसे बड़े, इनके यहाँ ईडी के छापे पड़े तो राज ये खुला कि 5 दिन बाद इन्होंने बॉन्ड खरीद लिए। मार्टिन साहब का नाम लीजिए। मार्टिन साहब का क्या स्थिति है? मार्टिन साहब के यहाँ छापा पड़ता है और छापा जैसे ही पड़ा, और जब कब कब छापा पड़ा ये भी ध्यान रखिएगा, 2019 के चुनाव के पहले छापा पड़ा। 2019 के चुनाव के पहले छापा पड़ा था, मार्टिन साहब ने बॉन्ड खरीद लिए। फिर 2022 में छापा पड़ा और 419 करोड़ रुपए के उनके एसेट जब्त किए गए, सीज किए गए। मार्टिन साहब ने फिर 100 करोड़ का खरीद लिया। ये मार्टिन साहब को प्रजातंत्र में कितना विश्वास है कि कुछ ना करो, टैक्स चोरी करो, कुछ भी करो। माइनिंग के इस तरह के लोग हैं, जो माइनिंग के है, जो स्टील में है, माइनिंग के लिए, कोल माइनिंग के लिए मशहूर है, बदनाम है। उन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा क्योंकि इनकम टैक्स उनके दरवाजे पे खड़ा था। तो मतलब टैक्स बचाओ, चोरी करो और कुछ ना करो, 1/4 धीरे से भाजपा के खाते में डाल दो या पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में है उसके खाते में डाल दो। कितना इजी है। टैक्स चोरी करने के लिए आप क्यों ये सब करते हैं? सीधे बॉन्ड खरीदिए और लहरा के दिखाइए बीजेपी को कि इतने बॉन्ड हैं, कितना टैक्स चोरी करना अलाउ करोगे, और बीजेपी अलाउ कर देगी। पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में है अलाउ कर देगी। कितना आसान हो गया है। बीजेपी की गुड गवर्नेंस जो नरेंद्र मोदी की है, देश के प्रधानमंत्री महोदय ने 2014 से कहा था गुड गवर्नेंस, उसका ये नया नमूना है जिसमें टैक्स चोरी आप इंस्टीट्यूशनलाइज ढंग से कर सकते हैं। बॉन्ड दीजिए, टैक्स चुराइए, और अगर टैक्स चोरी किया, बॉन्ड नहीं दिया है तो ईडी आपके दरवाजे पे। कितना इजी है ये, कितना संस्थागत हो गया है। ये 20 कंपनियां जो है, ये कौन सी हैं? ये इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनियां हैं, ये कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं, ये माइनिंग कंपनियां हैं, ये फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं जो हमारी जीवन रक्षक दवाएं बनाती है।
ये उनकी कंपनियां हैं फार्मास्यूटिकल की। 4 फार्मास्यूटिकल जिनके बड़े बड़े नाम हैं, उनके यहाँ इनकम टैक्स का छापा पड़ता है और उसके बाद वो बॉन्ड खरीद लेती हैं। दूसरी कौन सी है? खास करके ये जो कंपनियां हमने बताई हैं, यही डोमिनेट कर रही हैं पूरे बॉन्ड खरीदने में, सबसे ज्यादा इन्हीं का है। और इन 20 कंपनियों में आप ताज्जुब करेंगे, इन्होंने ही जो 12,000 करोड़ के बॉन्ड खरीदे हैं, इसमें 50% से ज्यादा इन 20 कंपनियों ने खरीदे हैं। अब इसके भी आगे आइए, फार्मास्यूटिकल कंपनी जैसे कि सैंटियागो मार्टिन, ये जो व्यक्ति ही ये मजदूर था, अपने तिकड़म से लॉटरी बेच के, लॉटरी में टैक्स इवेजन करके, और यहां तक इसकी हिमाकत आप देखेंगे कि लॉटरी में टैक्स इवेजन ही नहीं किया, इसने लॉटरी में कानून बदलवा दिया। इतनी ताकत थी सैंटियागो मार्टिन की। सैंटियागो मार्टिन प्रजातंत्र में इतना विश्वास रखता था जितना हम आप नहीं रखते। सैंटियागो ने कानून बदलवा दिया क्योंकि प्रजातंत्र में उसको बीजेपी वाली प्रजातंत्र में विश्वास था, और उसने जम के पैसा दिया। 100 करोड़, 400 करोड़ की प्रॉपर्टी उसकी सीज हुई, 100 करोड़ का चंदा बॉन्ड खरीद दिया। आप सोचिए। और ये जो मार्टिन है, कुल मिला के इसने 1300 करोड़ के बॉन्ड खरीदे हैं। देश की गरीबी दूर कर सकता है ये पैसा, लेकिन ये बीजेपी के पास जाएगा। अब ये पता लग जाएगा, क्योंकि जो बॉन्ड का नंबर सैंटियागो मार्टिन ने खरीदा है और बीजेपी जो कैश करवाई है, उन दोनों का मिलान हम आपको करके बता देंगे ज्यादा से ज्यादा 3-4 दिन के अंदर। एसबीआई को बुलाया है सुप्रीम कोर्ट ने कि ये बताओ कि तुमने ये नंबर क्यों नहीं दिया, और सोमवार को एसबीआई ये बताएगा, या तो पहले ही नंबर रिलीज कर देगा या कोई बहाना करेगा। बहाना बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्ती दिखाई है आज। तो मुझे लगता है कि वो सर झुका के कहेगा कि साहब हम आपके फैसले को गलत समझ गए थे और इसलिए हमने नहीं दिया, अभी हम रिलीज करते हैं। तो मंडे की रात तक ही आपको डिटेल मिल जाएंगे। लेकिन हकीकत यह है कि जो 5 डोनर्स जो सबसे बड़े हैं, उसमें से 3 पे ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई के उनके दरवाजे पे जाके खड़ी थी, और जब जब खड़ी हुई बॉन्ड्स खरीद लिए गए। कितना आसान है ये पूरा का पूरा प्रक्रिया। और आप ताजुब करेंगे, 1000 रुपए के डिनोमिनेशन के बॉन्ड जानते कितने खरीदे गए? 132। 4-5 साल में 1000 रुपए के बॉन्ड। ये प्रजातंत्र में विश्वास है ना मार्टिन और इस टाइप के लोगों को, जो माइनिंग से कोयला निकाल रहे हैं, जो हमारे जमीन का, प्रकृति का संसाधन है, उसको उसका दोहन कर रहे हैं। ये लोग प्रजातंत्र में विश्वास रखते हैं ना। वो प्रजातंत्र तो बीजेपी वाला है जिसमें ईडी खड़ा रहता है। तो करते क्या है ये कुछ नहीं करेंगे, ये बड़े बड़े बॉन्ड खरीदते हैं। लिहाजा 1000 के 132 बॉन्ड सिर्फ बिके 5 साल में। आप इससे भी आइए, 10,000 के 220 बॉन्ड बिके सिर्फ 5 साल में। 1 लाख के 2,228 बॉन्ड बिके। 1 लाख वगैरह भी कोई रकम नहीं है इन बड़े उद्योगपतियों के लिए, क्योंकि प्रजातंत्र में विश्वास है ना। अब आप आगे आइए, उसके बाद 10 लाख के जो बॉन्ड है वो इन्होंने खरीदे हैं। 10 लाख के बॉन्ड 4,620 हैं जो बिके हैं, मतलब कि 462 करोड़ के। और जो 1 करोड़ के बॉन्ड हैं वो सबसे ज्यादा बिके हैं। जानते हैं कितने बिके हैं? 11,671 बॉन्ड्स बिके हैं। माने कुल रकम 1 करोड़ के जो बॉन्ड, 1 करोड़ का एक कागज मिलेगा आपको, और वो धीरे से आपको किसी बीजेपी के नेता को पकड़ा देना है कि पार्टी का फंड है, ये ले जाओ और ईडी से कहो कि हमारे दरवाजे पे न खड़ी। लिहाजा जो 5 दिन से ईडी उसको वो कर रही, धमकी दे रही थी, उसने उगल दिया 100 करोड़, 200 करोड़। सैंटियागो मार्टिन ने 1300 करोड़ उगल दिया, लेकिन लॉटरी का धंधा चलता रहा। हमारे प्राकृतिक संसाधन का दोहन होता रहा, हमारे टैक्स की चोरी होती रही, और बीजेपी का खजाना बढ़ता रहा, या सत्ता में जो भी दल राज्य में है उसका खजाना बढ़ता रहा। ये है हमारा गुड गवर्नेंस, जिसमें न खाओ
न खाएंगे न खाने देंगे। और सही है, न खाया न खाने दिया, बस डोनेशन ले लिया। न खाया न खाने देंगे, डोनेशन ले लेंगे। ये नारा जो नया निकलेगा वो छोटा सा होगा, न खाएंगे न खाने देंगे, बस डोनेशन ले लेंगे। कितना सुंदर नारा है। तो कुल मिला के 18,871 बॉन्ड आए, जिसमें से 12,155 करोड़ 51 लाख रुपए चंदे में गए। ये सारे पॉलिटिकल पार्टी का है। अब 30 फार्मास्यूटिकल कंपनी है। आप ताजुब करेंगे, 900 करोड़ का बॉन्ड इन्होंने, और ग्रुप में जाके खरीदते थे, 900 करोड़ का बॉन्ड खरीदा है। और 900 करोड़ के बॉन्ड में जो सबसे बड़ा बॉन्ड खरीदा गया है वो एक संस्था है जो 162 करोड़ का बॉन्ड जिसने खरीदा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से, और इनके ऊपर है क्या, इनके ऊपर इनकम टैक्स के और ईडी के छापे की लगभग तैयारी या नोटिस सर्व हो चुका था, तब इनमें से अधिकांश ने ये बॉन्ड्स खरीदे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना खूबसूरती से कोई सैंटियागो मार्टिन, कोई वेदांता का मालिक, ये सारे लोग माइनिंग में हैं। और नहीं तो ऐसे धंधे में जैसे मार्टिन है, ये लॉटरी के धंधे में लगा है। प्रजातंत्र में ऐसे लोगों को कितना विश्वास है, ये देखने की चीज है। यही वजह है कि एसबीआई बहाने करता रहा, और यहां तक कि 16 फरवरी का स्पष्ट आदेश कि सारे डिटेल्स आप इलेक्शन कमीशन को दें, और इलेक्शन कमीशन से कहा गया कि अपने वेबसाइट पे डालिए। लेकिन आप ताज्जुब करेंगे, एसबीआई 26 दिन बाद आता है, जब 2 दिन रह जाते हैं डेडलाइन के, तो एसबीआई आता है और कहता है हुजूर ये बड़ा भारी काम है। 22 कुल 22,217 ऐसे खाते हैं, और इनका उनको से मिलान करना होगा तो 44,434 खाते होंगे, एंट्रीज होंगी। लिहाजा मिलान करने में हमें 4 महीने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप बस सारे डिटेल डाल दीजिए, किसने खरीदा, बॉन्ड का नंबर, ये सारी चीजें बता दीजिए, सारे डिटेल दे दीजिए। और यही आज कोर्ट में हुआ। इलेक्शन कमीशन आया था अपने एक दूसरे मामले में। इलेक्शन कमीशन को एक और आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि जो हमें आपने पॉलिटिकल पार्टीज के डोनेशन का लिस्ट है जो गुप्त, उसमें आप सील बंद कवर में दे गए हैं, और जिसे हमने इसलिए नहीं खोला कि उस केस से इसका कोई मतलब नहीं था, लिहाजा ये भी डिटेल आप अपने वेबसाइट पे डालिए। तो इलेक्शन कमीशन आया था कि साहब एक ही कॉपी थी। जरा गौर कीजिएगा, बहानेबाजी। इलेक्शन कमीशन ने बहाना ये किया है कि साहब एक ही कॉपी है, वो आपको दे दिया हमने। आपने कभी सोचा है, एक साधारण सा गृहस्थ भी होता है तो एक फोटो कॉपी करा के घर में रख लेता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इतना बड़ा डिटेल दे दिया पॉलिटिकल पार्टीज ने कैसे चंदा लिया है, और इसकी कॉपी नहीं थी। तो सुप्रीम कोर्ट इसी बात पे उखड़ा हुआ था, बहुत नाराज था। जस्टिस चंद्रचूड़ बेहद नाराज थे आज। तो उन्होंने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं है, आपने, एक तो ताजुब हो रहा है कि आपने एक ही कॉपी रखी है, कोई बात नहीं, हम अपने रजिस्ट्रार आईटी से कहते हैं कि वो इनका फोटो कॉपी भी ले ले, और वो इनका डिजिटल वर्जन भी ले ले, और डिजिटल वर्जन भी रख ले अपने पास, और कॉपी आपको लौटा दे ताकि आप इसको अपने यहाँ अपलोड कर सके। इस पे कपिल सिब्बल और उनके साथ जो वकील थे उन्होंने कहा कि सर, जब डिजिटल वर्जन करा ही रहे मिलॉर्ड, तो यही वर्जन इनको दे दीजिए, आसानी से ये अपलोड कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो बड़ी अच्छी सलाह है, और ये कह के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको डिजिटल वर्जन इमीडिएटली बना के तैयार करके दे दिया जाए। तो इलेक्शन कमीशन इसके लिए आया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इतना सख्त था कि उसने कहा कि एक तो एसबीआई ने डाला नहीं नंबर, और दूसरा यह है कि कहां है एसबीआई का वकील। एसबीआई का वकील नदारद था, तो बहुत सख्ती से कहा कि हम इस पे बहुत सीरियस व्यू लेंगे, और ये कह के एसबीआई को एक नोटिस इशू किया है कि सोमवार को आप ये बताइए कि नंबर क्यों नहीं दिया, उस कॉलम में हर बॉन्ड के साथ जो नंबर था वो आपने क्यों नहीं दिया। अब आप समझ सकते हैं
कि जब नंबर आ जाए, हम लोग लगातार यही कह रहे थे ना कि नंबर नहीं होगा तो कनेक्ट नहीं हम कर पाएंगे कि किस नंबर के बॉन्ड को किस कौन सा सैंटियागो मार्टिन के छापा पड़ने के 3 दिन बाद कैसे मार्टिन ने प्रजातंत्र में विश्वास जताते हुए किस बीजेपी या कांग्रेस को कौन सा बॉन्ड खरीद के दे दिया है, ये पता नहीं लग रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया कि यूनिक नंबर भी आप देंगे तो एसबीआई के पास सारी चीजें हैं, एसबीआई अब उसे अपलोड कर देगा और जैसे ही अपलोड करेगा हम आपको ये बता लेंगे कि ठेके वाले, ये माइनिंग करने वाले, ये फार्मास्यूटिकल कंपनी, ये सारे लोग जब जब छापे पड़े, जब जब इनकम टैक्स के स्लूट्स, इनके लोग उनके दरवाजे पहुंचे, कैसे उगल दिया पैसा, कैसे उगल दिया, बीजेपी को चंदा दे दिया या सत्ताधारी पार्टी को चंदा दे दिया, ये राज अब खुल जाएगा। और अभी तक इतना तो हम आपको बता ही चुके हैं कि जो 5 सबसे बड़े दाता हैं उनमें 3 पे ईडी के छापे पड़ चुके थे, ईडी या इनकम टैक्स के। तो आप समझ सकते हैं वो नेक्सर मोदी के गुड गवर्नेंस का, कि गुड गवर्नेंस में न खाएंगे न खाने देंगे, बस डोनेशन ले लेंगे। इतना ही है इस पूरे खेल का। और मेरे ख्याल से इस नए नारे के साथ हम लोग आगे भी चीजें बताने लगेंगे आपको कि मोदी के गवर्नेंस में न खाएंगे न खाने देंगे, बस डोनेशन दे दो। इतना ही काम मोदी जी के गुड गवर्नेंस में हो रहा है। हम आपको आगे भी इस चीजों के बारे में बताते रहेंगे। तब तक के लिए